क्लास 9th इज नॉट इजी। सीबीएसई के नए सिलेबस है वो कहीं ना कहीं तुमको पैनिक कर देने वाले हैं। रट के नंबर अच्छे ले आऊंगा क्लास 8 जब तक क्लास 8 में थे तब तक तुम ये सारी चीजें करते थे। बट आज मैं तुमको इस वीडियो में ये चीज क्लियर कर दूंगा कि क्लास 8 के जो रटने वाली चीजें थी, तो क्लास 8 में तुम रट के क्वेश्चन पेपर में अच्छे मार्क्स लाते थे, वो क्लास 9th में कतई नहीं चलने वाला। और क्लास 10th में तो एकदम उम्मीद ही छोड़ देना। एटीट्यूड तुम्हारा कैजुअल है, ठीक है भैया बाद में देखा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए एक फ्यूचर प्रॉब्लम बन सकती है। फिर कंपटीशन जो होता है वो अब से स्टार्ट हो चुका है। क्लास 8 तक जो था वो तुम्हारे लिए वही बस स्कूल तक का कंपटीशन था, बट क्लास 9th और 10th तुम्हारे लिए एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होने वाला है। तो हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन फ्रॉम आईटी पटना। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो बच्चे क्लास 8 से अभी ताजा क्लास 9th में आए हैं और अब सीख रहे हैं, अब सोच रहे हैं कि भैया हमको क्लास 9th स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करें। बहुत सारे डिलेमा में है, बहुत सारे बच्चे डर में है कि भैया क्लास 9th बहुत टफ होने वाली है, क्लास 9th बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखो, मैं टफनेस की बात तो नहीं करता रहूंगा, क्लास 9th टफ है कि हार्ड है या ईजी है, बट इंपॉर्टेंस जहां तक बात रही क्लास 9th की इंपॉर्टेंस की, तो ये मैं आपको बहुत 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये क्लास 9th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप क्लास 10th में अच्छे मार्क्स से ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं पूरी चीजें बताऊंगा तुमको भी क्लास 9th कैसे पढ़नी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या चीजें तुम्हारी हैबिट बननी चाहिए, कुछ क्लास 9th में जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं वो तुम्हारे को कैसे अफेक्ट करेंगे। तो मैं पूरी वीडियो में तुमको सब कुछ एक तरीके से तुम्हें समझा देने वाला हूँ। इसके बाद मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि कोई वीडियो तुमको देखने की जरूरत नहीं है। बट पहले ही तुमको मैं वार्न कर देता हूं, एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, ठीक है। बाकी सारी चीजों को एकदम साइड कर दो और आराम से इस वीडियो को देखो। आज चाहिए तो 1.25x स्पीड को बढ़ा लो, बट पूरी वीडियो एक बार जरूर देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तुमको दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सी बताने वाला हूँ। पहली चीज, क्लास 9th इज नॉट इजी। दूसरा चीज, क्लास 9th तुमको एक फाउंडेशन का काम देगी। और तीसरा चीज, मैं तुमको बताऊंगा कि क्लास 9th में जो अब सिलेबस अपडेट हुआ है और अब जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम चल रही है, जो सीबीएसई की सर्कुलर पे सर्कुलर निकल रहे हैं, सीबीएसई के नए सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं तुमको पैनिक कर देने वाले हैं अगर तुमने अभी तक क्लास 8 वाली हैबिट अपना रखी है कि भैया हमको रट के आगे बढ़ जाना है। मैं तुमको एक चीज एकदम बता देने वाला हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा रट के काम करने वाला काम, जो रट के पास हो जाऊंगा पेपर में, रट के नंबर अच्छे ले आऊंगा क्लास 8 जब तक क्लास 8 में थे तब तक तुम ये सारी चीजें करते थे। बट आज मैं तुमको इस वीडियो में ये चीज क्लियर कर दूंगा कि क्लास 8 के जो रटने वाली चीजें थी, तो क्लास 8 में तुम रट के क्वेश्चन पेपर में अच्छे मार्क्स लाते थे, वो क्लास 9th में कतई नहीं चलने वाला। और क्लास 10th में तो एकदम उम्मीद ही छोड़ देना उस चीज की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं तुमको बताऊं कि क्या चीजें तुम्हारी चेंजेस हुई हैं, पहली चीज तो स्मार्ट स्टूडेंट स्टार्ट अर्ली। क्या कहने का मतलब है सर आपका? कहने का मतलब ये है कि जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनका मार्क्स अच्छे लास्ट में बाद में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, वो जल्दी ही स्टार्ट प्रिपरेशन कर देते हैं। अब तुमको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तुम्हारा पेपर हो चुके हैं, क्लास 8 का पेपर हो चुका है, क्लास 9 का सिलेबस भी बहुत जल्दी जल्दी आ चुका है। अब तुम्हारी किताबें भी आने वाली है, बहुत जल्दी तुम्हारे पास किताबें आ जाएंगी। क्लास सीबीएसई ने सर्कुलर निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको देखो नए सिलेबस होंगे, नया सिलेबस है तुम्हारे लिए, कुछ कुछ चीजें नई है, कुछ चीजें पुरानी है तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम कभी नए नए ताजा क्लास 9th में आए हो, तुम्हारे लिए पूरा सिलेबस नया होने वाला है। तो नया सिलेबस है तुम्हारी, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ तुमको इस सिलेबस को कवर करना है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी टाइम पास नहीं चलने वाला है। क्लास 8 में पता चल रहा था कि सर हम लास्ट में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा, लास्ट में पढ़ता था मेरा पेपर अपडेट हो जाता था, लास्ट में मैं पढ़ता था, मैं पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले आता था। लेकिन क्लास 9th और 10th में ये चीजें नहीं चलने वाली है। इस चीज को काट बांध के रख लो, ठीक। अब मैं तुमको एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक देने वाला हूं। सबसे पहली चीज जो तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो तीन बातें मैंने लिख रखी है, क्लास 9th में क्लास 10th का बेस होता है। ये चीज तुम ध्यान में रख लो कि क्लास 9th तुमने अगर अच्छे से नहीं पढ़ी है तो ये यकीन हो गया, ये यकीन से कह सकता हूं मैं कि क्लास 10th तुम्हारा बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। इस चीज को गांठ बांध के रख लो। फिर कैजुअल अगर एटीट्यूड रखते हो अपना, मतलब तुम कोई भी पढ़ाई में कैजुअलिटी करते हो, एटीट्यूड तुम्हारा कैजुअल है, ठीक है भैया बाद में देखा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए एक फ्यूचर प्रॉब्लम बन सकती है। फिर कंपटीशन जो होता है वो अब से स्टार्ट हो चुका है। क्लास 8 तक जो था वो तुम्हारे लिए वही बस स्कूल तक का कंपटीशन था, बट क्लास 9th और 10th तुम्हारे लिए एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होने वाला है। तुम्हें यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो प्लीज इन तीन बातों का हमेशा से ध्यान रखना।
स्टार्टिंग से ध्यान रखो, एंड तक ध्यान रखो। क्लास 9th जब खत्म हो जाएगी, एक बार क्लास 10th में फिर से ये रियलिटी चेक वाली वीडियो जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब 2026 का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस आए हैं। पहली चीज तो पूरा पूरा कंप्लीटली एक नया पैटर्न आ गया है, सीबीएसई ने एक नया पैटर्न डाल रखा है। अब उसमें मेन मेन पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं कि सीबीएसई इंट्रोड्यूस कर रही है भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत बच्चे परेशान है, बहुत बच्चे परेशान है। तुमने अभी अभी अपने सीनियर्स के मुंह से सुना होगा जो 2026 में बोर्ड का पेपर दे चुके हैं, वो कह रहे हैं भैया पेपर बहुत हार्ड आ रहा है। बट पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, पेपर में सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टडी बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब तुमको यहां से एक चीज ये पता चल रही है कि जो क्लास 8th का जो कॉन्सेप्ट था कि जो तुम रट्टा मार के काम चला लेते थे, वो उससे ज्यादा बड़ी चीज हो गई है कि तुमको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तुम रट्टा मार के केस बेस्ड क्वेश्चन, रट्टा मार के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तुमको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी ही चाहिए। ये चीज तुम गांठ बांध के अभी से रख लो। स्टार्टिंग में ही मैंने तुमको बता दिया है कि भैया जितना ज्यादा तुम कंसेप्ट की क्लैरिटी रखोगे उतने अच्छे तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं, वेदर इट्स योर क्लास 9th, वेदर इट्स योर क्लास 10th, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि क्या आपसे मिस्टेक हो जाती है जो आपको अवॉइड करनी है। बहुत सारे बच्चे जो क्लास 9th में आते हैं और रिपीटेड ये मिस्टेक्स करते हुए चल जाते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले इग्नोर नहीं करना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को इग्नोर करना मत सीखो भाई। मैं तुमको बताता हूँ क्लास 8 तक वैसे ही तुम बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एनसीईआरटी नहीं चलती है, बट क्लास 9th में आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ना आपको है, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। ये आपको बहुत बूस्टअप देने वाले हैं। वो क्लास 9th की बात है। और दूसरी चीज हैबिट आपकी बन जाती है, क्योंकि क्लास 10th का जो बोर्ड का पेपर आता है वो पूरा पूरा सीबीएसई एनसीईआरटी से देता है। मतलब 90% पेपर जो आता है आपको एनसीईआरटी से आएगा। तो अगर आपकी एनसीईआरटी डालने की हैबिट बन जाएगी, एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट बन जाएगी, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो भाई साहब। दूसरा चीज, लास्ट मोमेंट स्टडी जो क्लास 8th में तुमने सीखी थी कि भैया लास्ट मोमेंट में पढ़ लेते हैं पास हो जाएंगे, नहीं करना है वो चीज। शुरुआत से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है, तो ये चीज हमेशा से ध्यान रखो। और तीसरा पॉइंट कि स्टडिंग लाइक क्लास 8, वही चीज कि 8th वाली स्टडी तुमको नहीं करना है भैया। 8वीं वाली क्लास की स्टडी तुमको नहीं पढ़नी है कि तुमने कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी रट लिया, वहां जाकर कुछ भी लिख लिया, तुमको नंबर मिल जाएंगे। ये चीज अपने दिमाग से कदापि हटा लो। अब सीबीएसई का सिलेबस चेंज हो गया है, अब सीबीएसई अपने पूरे फॉर्म में आ गई है। अब वो वाला कंसेप्ट नहीं चलता है कि भैया हमने कुछ भी पढ़ लिया है, कुछ भी लिखाएंगे, कुछ भी नंबर आपको सीबीएसई दे देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये तीनों मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखना है और इसको कभी नहीं करना है थ्रू आउट दिस ईयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए क्या विनिंग स्ट्रेटजी है, इस कैसे आप टैकल कर सकते हो, कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आपका स्कोर बढ़ सकता है। उसके लिए मैंने 4 चीजें लिख रखी है कि भैया एनसीईआरटी 100% कंप्लीट कर लो। एनसीईआरटी को छोड़ने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। एनसीईआरटी को शुरुआत से पढ़ना सीख लो, शुरुआत से हैबिट डालो कि एनसीईआरटी रीड करनी, एनसीईआरटी एग्जांपल्स लगाने। दूसरा चीज कि डेली स्टडी हैबिट। डेली स्टडी हैबिट का मतलब क्या है कि अभी कुछ बच्चे बहुत एक्साइटमेंट में होंगे कि भैया एक काम करता हूं, मैं 10-10 घंटे का टाइम टेबल बना लेता हूं। बहुत लोग बनाते भी है, 10 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं और सिर्फ 5 दिन फॉलो करते हैं। मैं तुमको कहता हूं नहीं भाई, 10 घंटे का फॉलो मत करो, 10 घंटे मत बनाओ टाइम टेबल। 10 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुमको। तुमको पढ़ना है सिर्फ 2 घंटे डेली। क्या तुम डेली 2 घंटा पढ़ सकते हो? अगर तुम पढ़ सकते हो तो तुम आराम से 10th में, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं कि तुम अबव 90%, अबव 95% स्कोर कर लोगे। बट तुमको पढ़ना डेली है, कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है, ठीक है। दूसरा चीज कि डेली स्टडी हैबिट के बाद वीकली रिवीजन भी रखना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि जो चीज पढ़ते रहते हो बस पढ़ते ही चलते, खत्म करते चले जाते हैं कि भैया मैंने पढ़ लिया इस चैप्टर को ही खत्म कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको डेली रिवीजन करना है, वीकली रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है। हर एक चैप्टर का, हर एक कंसेप्ट का उस हफ्ते में क्या पढ़ते हो, आप संडे के दिन बैठो और पूरे हफ्ते का जो जो आपने पढ़ रखा है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, इंग्लिश, कुछ भी है, आपको वो रिवाइज करके बैठना है, ठीक है। तो संडे की हैबिट बना लो भाई कि आप वीकली रिवीजन करोगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट बना लो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात क्यों कर रहे हो भैया? मैं कह रहा हूं कि क्लास 10th में जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे, आपको पहले ही पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हैबिट नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी चीजों में अटकोगे। तो इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूं
क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट अभी से डाल लो। कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है? आप डेली 10 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली 10 क्वेश्चन। अगर मैथ्स में हो तो डेली 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब तुमको मिलेंगे कहाँ सर कि बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? पहली चीज तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर एनसीईआरटी खत्म हो जाती है तो तुम कोई रेफरेंस बुक उठा लो। रेफरेंस बुक कहाँ से उठाओ सर? साइंस के लिए आप रेफरेंस बुक्स उठा लो। साइंस के लिए आपकी एक बुक आती है एस चंद करके, ठीक है, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स के लिए आप आर डी शर्मा उठा लो या आर एस अग्रवाल उठा लो, इन दोनों में से कोई भी उठा लो और यहाँ से 10-10, 5-5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने की हैबिट डाल दो। ठीक है, आप पढ़ के आ रहे हो उसको डेली करो। जो जो चीजें पढ़ के आ रहे हो उस चीज के क्वेश्चन के, उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान बताता हूँ कि मैथ, सोशल साइंस और साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का क्या क्या प्लान होने वाला है आपका। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स के प्लान कराते हैं कि मैथ्स में आपको क्या करना है। देखो, अगर मैथ्स आपकी इंप्रूवमेंट है, मैथ्स आपकी अच्छी है, तो ये एक तरीके से स्कोरिंग सब्जेक्ट का काम करती है। आपके स्कोर को अच्छा बनाने की काम करती है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप जरूर से डेफिनेटली उसमें आप स्कोर करने वाले हो। ठीक है, तो इसमें मैंने तुमको देखो 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहली चीज को तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि प्रैक्टिसिंग करने की हैबिट जो है वो डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की हैबिट डाल लो। अभी से डाल लो, 9th में 10th में दोनों में काम आएगी। ठीक है, फिर बेसिक्स फोकस स्टार्ट कर दो। बेसिक्स को फोकस में लाना स्टार्ट कर दो, बेसिक्स को क्लियर करना स्टार्ट कर दो। रटना नहीं है कि अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और ये क्वेश्चन किसी टीचर ने, फलाना टीचर ने बता दिया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के बजाय, उसको समझने के बजाय उसको रट लेते हैं कि भाई हो सकता है पेपर में आ जाए, हो जाएगा तो मैं कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उसके बेस पे कॉम्पिटेंसी वाला क्वेश्चन आ गया तो, उसके बेस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे? इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान दो, बेसिक्स अपने क्लियर करते जाओ और पूरी पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व करो। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं भाई कि एनसीईआरटी को तुमने नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी को सॉल्व करना तुमने डे 1 से स्टार्ट करना है। ये चीज आराम से रखना, ये चीज ध्यान में रखना कि सॉल्व पूरी एनसीईआरटी तुमको पूरी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये मैथ्स के बेसिक 3 पॉइंट्स थे, इसको ध्यान में रखो। मैं तुमको बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूँ या तुमको क्या क्या मोटा मोटा चीजों पर रखना है अपने आप को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब साइंस का प्लान डिस्कस करते हैं। साइंस देखो, थ्रू आउट दिस ईयर मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं, पहले ही बता देता हूं, साइंस के लिए तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं तुमको पूरी साइंस की गारंटी दे रहा हूं कि भाई तुम मेरे साथ रहो, 9th में तुम 99% स्कोर कर सकते हो इस चैनल से। हाँ, तुमको पहले ही गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, बाकी 3 कॉन्सेप्ट में तुमको 3 इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूं कि सबसे पहली चीज कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। ये चीज हमेशा दिमाग में डाल लो। अभी तक तुम साइंस को रखते हुए आ रहे हो, बट मैं तुमको बता दूं कि साइंस एक तरीके का कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसको कंसेप्ट की तरह ही लेना है तुमने। ठीक, फिर मैं बताता हूं कि अंडरस्टैंडिंग प्लस डायग्राम, कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो रखो, साथ साथ जहां जहां तुमको डायग्राम की जरूरत है अभी से बनाना सीख लो। अभी से तुमको ये चीज कर लो कि भैया हमको डायग्राम बनाना आता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का डायग्राम वो प्रॉब्लम होता है कि हमारी आर्ट अच्छी नहीं है, हमको डायग्राम बनाना नहीं आता। आर्ट अच्छी होने का कोई मतलब नहीं है। तुमने एक सिंपल सा बेसिक सा डायग्राम बनाना सीखना है, उसको लेबल करके आना है। अब क्या इंपॉर्टेंस है, मान के चलो साइंस का पेपर है, तुम्हारा बायो का पेपर है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया। 3 नंबर के क्वेश्चन में तुमको नहीं आता है, मान लो न्यूरॉन का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, न्यूरॉन का क्वेश्चन है। तुमने न्यूरॉन में इतना चीजें तुमको नहीं आती है, बट तुमको न्यूरॉन का डायग्राम आता है, तो मैं कहता हूँ तुम न्यूरॉन का एक डायग्राम बना दो उधर। ठीक है, डायग्राम बना के उसको लेबल कर दो, उसको लेबल कर दो थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स। तो मैं कह रहा हूँ तुमको 3 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन जहां तुमको 0 मिल रहा था वहां तुमको 1 से 1.5 नंबर आराम से मिल सकते। ठीक है, तो ये है ताकत डायग्राम की। तो हमेशा याद रखो कि जब जो कंसेप्ट में डायग्राम की जरूरत पड़ रही है, वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, आपको डायग्राम बनाने की आदत डाल देनी है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। फिर से मैंने कहा कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बात है, भैया कहां से करें, करना कहां से, एनसीईआरटी से पहले करना है। फिर रेफरेंस बुक तुम्हारे लिए एस चांद है, एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है, वो खरीद लो। ठीक है, और वो हमेशा अपने साथ रखो। पहले तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एनसीईआरटी से। जब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स खत्म हो जाए, फिर तुमको एस चांद से उठाना है और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए। मैं तुमको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर कंसेप्ट को रिवाइज करना डेली सीख लो। डेली कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, जो भी पढ़कर जाओ, चाहे यहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे स्कूल से पढ़ रहे हो, चाहे ट्यूशन से पढ़ रहे हो या कहीं और से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो डेली पढ़ो, उसको डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो। वीकली पढ़ो, वीकली रिवाइज करो। मंथली जो जो चीज खत्म कर रहे हो उसको रिवाइज करते चले जाओ। ये चीज बहुत 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 तुमको आगे काम यूजफुल होने वाली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं एसटी के प्लान पे। एसटी का प्लान में ये देखो,
ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत बच्चों को टफ लगता है। टफ क्यों लगता है सर? टफ इसलिए लगता है क्योंकि ये एक पूरी तरीके से मेमोरी का गेम, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये पूरी तरीके से मेमोरी का गेम है, ठीक है? तो इसको कैसे टैकल करना है? मेमोरी गेम है तो सबसे पहले तुमको शॉर्ट नोट्स हमेशा बना के रखने हैं, कि कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट नोट बना दो, ठीक है? बड़ा चैप्टर खत्म करके आए हो, तुम एक पेज में उसको समेटने की कोशिश करो, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ठीक है? दूसरा चीज, ये स्टोरी मेथड से पढ़ने की कोशिश करो, रटना नहीं है, क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, तुमको स्टोरी मेथड से पढ़ना है। तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, सॉरी, तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम सिविक्स पढ़ रहे हो, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तुमको एक स्टोरी मेथड से वो चीजें याद करने की कोशिश करनी है। हाँ, शुरुआत में टफ हो सकता है, लेकिन बाद में तुमको बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज, ठीक है? लास्ट में वीकली रिवीजन, जो मैंने बोल ही रहा हूँ कि भाई तुमको वीकली करना ही है रिवीजन, डेली तुमको रिवीजन करना ही है, वीकली रिवीजन करना ही है, मंथली रिवीजन तुमने करना ही है। अगर तुम डेली वीकली रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो भले ही तुमने कितना एफर्ट डाल के वो चैप्टर खत्म कर दिया, भले ही कितना एफर्ट डाल के वो कंसेप्ट किया है, लास्ट में उसका आउटपुट जीरो निकलेगा। तो रिवीजन करने की हैबिट डाल के रख लो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के प्लान में। इंग्लिश के प्लान में देखो, इंग्लिश के सब्जेक्ट को बोला जाता है मार्क्स बूस्टर। इसको बोला जाता है कि भैया तुम्हारी जो रैंक है, ये बूस्ट कर सकता है ये सब्जेक्ट। कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, अगर तुमने इंग्लिश पढ़ रखा है, अगर मैं क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, 9th में तुम्हारे 85% आ रहे थे, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, तुम आराम से इसको खींच के 90% तो ला सकते हो। नहीं ना 90%, तुम आराम से 85 से तो आगे 85, 87, 88% तो आराम से बढ़ा सकते हो। तो प्लीज इंग्लिश को इग्नोर करना बंद कर दो। इंग्लिश तुम्हारे लिए इजी मार्क्स बूस्टर सब्जेक्ट साबित होने वाली है। बहुत सारी चीजें अभी नहीं भी आई है। तो इसके लिए तुमको क्या करना है? पहली चीज, तो तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। राइटिंग को सुधारो, राइटिंग का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है? लास्ट, दूसरा चीज, रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट कैसे करना है कि यार डेली 10 मिनट, ज्यादा नहीं, मैं तुमसे मांग रहा हूं, सिर्फ डेली 10 मिनट, डेली 10 मिनट तुम पढ़ाई करो। क्या? रीडिंग करो सिर्फ। क्या सर? जो नई वाली लिटरेचर बुक आई है, तुमको पता होगा, अगर तुमने सिलेबस की वीडियो देखी होगी, तो तुम्हारी जो पहले किताबें चलती थी एनसीईआरटी वाली, वो चेंज हो चुकी है। पहले बीआई मूवमेंट चलती थी, अब शायद कावेरी चलेगी, ठीक है? तो 10 मिनट, डेली 10 मिनट तुम लिटरेचर की रीडिंग डालने की हैबिट कर दो, ठीक है? डाल लो उसको, ठीक है? दूसरा चीज, लास्ट चीज, फॉर्मेट लर्निंग। जो आपके फॉर्मेट्स होते हैं, लेटर राइटिंग के हो गए, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग के हो गए, ऐसे राइटिंग हो गया, ठीक है, एडिटोरियल्स के लेटर्स जो हो गए, उनके फॉर्मेट्स को याद करके रखे रहो, और उस फॉर्मेट पे डेली नहीं, तो मैं कह रहा हूं तुमको हफ्ते में एक बार संडे को बैठो, तुम्हारा को फॉर्मेट याद है, एक लेटर लिख दो अपने हिसाब से, एक लेटर अपने हिसाब से लिख लो। तुमको बहुत हैबिट, बहुत बहुत अच्छी से, मतलब तुमको ये बहुत हेल्पफुल चीजें हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब तुमने क्या करना है कि ओवरऑल डेली रूटीन, भैया क्या करें हम लोग, मैं तुमको यहाँ पर ठीक सटीक पटीक सटीक ठीक बाय ठीक वो सटीक बाय सटीक तुमको टाइम टेबल नहीं देने वाला हूँ। मैं तुमको यहाँ पर कुछ जनरल चीजें बताने वाला हूँ कि डेली का क्या आपका रूटीन रहना चाहिए। कि सिंपल चीज रखो भाई, 10 घंटे नहीं पढ़ना है आपको, 2 से 3 घंटे ही पढ़ो, 2 से 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, डेली पढ़ो, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन आपका क्या, ये एग्रेसिवनेस। ये एग्रेसिवनेस का क्या मतलब है कि भाई एग्रेसिव होके तुमने टाइम टेबल तो बना लिया 10 घंटे, लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है। एग्रेसिव नहीं होना है, तुमको कंसिस्टेंसी रखनी है, चीजों को पढ़ के समझ के सारी चीजें आगे बढ़ानी है, ठीक है? तो आप 2 से 3 घंटा डेली पढ़ सकते हो। आप अच्छे से एक ऐसा सिस्टम बनाओगे जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग के अलावा, कहीं और की, स्कूल के अलावा आपको सेल्फ स्टडी 2 से 3 घंटा आप पढ़ रहे हो। 1 घंटे की रिवीजन की हैबिट डाल दो। शुरुआत में 1 घंटा नहीं रिवाइज होगा, आधा घंटा का रिवीजन डालो, पर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, क्योंकि शुरुआत में तुम्हारे पास कंसेप्ट भी होते हैं। तो इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि डेली रिवीजन की एक हैबिट डाल दो। और ब्रेक्स जो होते हैं तुम्हारे, जो लॉन्गर ब्रेक्स तुम लेते हो, कि भैया हमने 1 घंटा पढ़ लिया, अब हम 2 घंटा बैठ के इंस्टाग्राम चलाएंगे, आपको वो नहीं करना है। आपको कोई भी लंबे ब्रेक्स नहीं लेने हैं। और ब्रेक के टाइम पे कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको यूज नहीं करना है। ये चीज आप याद करके रख लो। आपको सोना नहीं, उस टाइम पे आपको सोशल मीडिया यूज नहीं करना। आप बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, चाय पी सकते हो, बैठ सकते हो, बात कर सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो, जो भी करना वो करो, लेकिन बहुत लंबा चीज आपको नहीं खींचना अपने ब्रेक्स को, ठीक है? आगे बढ़े। तो गोल्डन रूल में क्या करने वाला हूं कि आपको रिमेंबर कर लो, रिमेंबर चीज, इस चीज को ध्यान में रख लो कि भैया आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो ग्रेटर है मोटिवेशन से।
मोटिवेशन में आकर तुमको चीजें, एग्रेसिवनेस में आकर, मोटिवेशन में आकर वो चीजें नहीं बढ़ानी है कि भैया 10-10 घंटे का टाइम टेबल बना लिया है, अब क्या करें, हो नहीं रहा है, तो वो चीज नहीं करना है। तुमको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। भले ही तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, 3 घंटा पढ़ रहे हो डेली का, लेकिन डेली 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 पढ़ते हुए चल जाओ उस चीज को, ठीक है। फिर स्मॉल डेली एफर्ट्स विन, मतलब छोटे छोटे एफर्ट लगाओ। अभी हो सकता है तुम कई कंसेप्ट तुम्हें समझ में ना आए, फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट होते हैं जो कि बहुत हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स में नई नई चीजें ऐड हुई हैं, कुछ क्लास 11th की चीजें ऐड हुई हैं, कुछ क्लास 10th की इंट्रोडक्टरी लेवल की चीजें ऐड हुई हैं, तो वो तुमको जो हो सकता है पहले बार में ना समझ में आए, बट तुमको धीरे धीरे रोज कोई न कुछ ना कुछ छोटा छोटा एफर्ट लगाना है। उससे तुम्हारी क्या होगी कि आप ये एश्योर करके रख सकते हो कि लास्ट में तुम्हारी सक्सेस होने ही वाली है। तो ये चीज आराम से ध्यान में रख लो। आगे बढ़ते हैं। 30 दिन का एक्शन प्लान बना दो सर। हम पहले शुरुआत के 30 दिन क्या कर सकते हैं? पहले 30 दिन के एक्शन प्लान की बात करें तो आपको आज से स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो या कल से स्टार्ट कर लो, ठीक है। 2 चैप्टर्स की कंप्लीट करो ईच सब्जेक्ट, मतलब मैं 30 दिन की बात कर रहा हूँ, मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ। 1 महीने में आपको 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट के, कोई भी सब्जेक्ट हो उसका, हर सब्जेक्ट का 2-2 चैप्टर का टारगेट लेकर चलो कि 2 चैप्टर्स आप खत्म कर रहे होगे 1 महीने के अंदर। ये 1 मंथ का प्लान है, ये 1 महीने का प्लान है कि भैया 1 महीने के अंदर अंदर तुमने 2-2 चैप्टर हर सब्जेक्ट के खत्म करने हैं, ठीक है। वीकली रिवीजन स्टार्ट करनी है। वीकली रिवीजन आप कर रहे हो, 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो आपको 4 बार वीकली रिवीजन करना है। चेकलिस्ट बना के रख लो अगर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तुम भूलने वाले हो तो, ठीक है। तीसरा कि सॉल्व सैंपल पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। सैंपल पेपर की आदत अभी से डाल दो। पेपर मतलब तो फाइनल पेपर आएगा तुम्हारा, वो फाइनल जो पेपर आता है, फाइनल पेपर को जज करना सीख लो, फाइनल पेपर को एनालिसिस करना सीख लो। फाइनल पेपर मतलब मान के चलो क्लास 9 का तुम पेपर उठाओ, इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। वो पेपर डाउनलोड करो, उस पेपर को डाउनलोड करके रिप्रेजेंट करो, उस पेपर को देखो कि कैसे 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 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो चीज आप अभी से हैबिट डालो, तो ये तुम्हारे लिए 30 दिन का एक्शन प्लान होने वाला है। लास्ट मैसेज, इसके बाद वीडियो खत्म करूंगा मैं, कि आपको डिसाइड करना है कि भैया सीरियस अभी होगो, सीरियस अभी हो जाओगे तो आपकी जो क्लास 10th है वो बहुत इजी जाने वाली है। और अभी आप इग्नोर करोगे चीजों को, हो सकता है क्लास 9 में पास हो जाओ, बट क्लास 10th आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रगलिंग फेज होने वाला है। मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, या तो तुम अभी सीरियस हो जाओ, क्लास 10 तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बन जाएगा, क्लास 10 में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, बट अभी चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, अभी से चीजों को लाइटली लेकर चलोगे, तो हो सकता है क्लास 10th तुम्हारे लिए बहुत ही स्ट्रगल भरा हो, बहुत ही कठिनाई भरा हो, ठीक है। बाकी मस्ती से पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट होता है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तुम इस डाउट में, कोई भी डाउट है तुम पूछ सकते हो, कमेंट, किसी भी वीडियो के कमेंट पर जाके कमेंट कर सकते हो। मैं तो हर एक कमेंट देखता हूँ, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो। टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करके रख लो, तुमको क्लास 9th में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्लास 9th में मैं नया सिलेबस की नए नए वीडियोस डालूंगा, नए नए लेक्चर्स लूंगा, पूरे यूट्यूब पर पूरा फ्री पढ़ाने वाला हूँ। तो लाइव लेक्चर्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और पेपर एनालिसिस के लिए, टाइम टेबल के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए, तुम इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।